टेढ़े मेढ़े। खाना खाते नहीं है और ये जो टेढ़े मेढ़े वगैरह है चीज़ें वो खाते हैं तो खाना नहीं खा पाते थे। आईटीसी का बिंगो टेढ़े मेढ़े हानिकारक है। दांतों और पेटों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेशन होता है और इसके कारण मेरे लीवर में थोड़ा सा दिक्कत भी आ गई थी। लीवर में सूजन आ गया। बिंगो टेढ़े मेढ़े में है खतरनाक केमिकल। टेढ़े मेढ़े हमने न्यूज में भी बहुत सुना है, बहुत जगह बहुत बच्चे बीमार भी हुए हैं खाने से। पौष्टिक आहार का कोई नामो निशान नहीं है इसमें। टेढ़े मेढ़े के जाल में क्यों फंस रहे हैं बच्चे? इसका स्वाद कुछ इस तरीके से है कि बहुत चटपटा सा और जैसे कि इंसान को लत हो जाती है किसी चीज़ की, तो इसी चटपटे से पन से वैसे लोग बाग टेढ़े मेढ़े के चिप्स खाते हैं, अच्छे लगते हैं। टेढ़े मेढ़े का जायका बच्चों के लिए बड़ा खतरा। हम लोग आए दिन देखते रहते हैं न्यूज़ में या फिर अपने रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं हमको सुनने में खबरें आती हैं कि स्नैक्स खा के बच्चे के पेट में दिक्कत आती है, तबीयत खराब होती है, उनके विकास में दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर क्यों कह रहे हैं ब्रेन के विकास में बाधा? बच्चे की जो ब्रेन ग्रोथ में जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो उसको मिल ही नहीं रहे। उसमें तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जा रहा है जो कि एनर्जी दे रहा है, मोटापा कर रहा है, और बाकी जो बिल्डिंग है वो उसकी बनी नहीं रही। आज इंडिया न्यूज पर एक और खुलासा। आपकी आवाज उठानी इंडिया न्यूज का धर्म। आईटीसी का टेढ़े मेढ़े खेल। तो ये बिंगो टेढ़े मेढ़े चटपटा और जायकेदार है और इसलिए इसकी गिरफ्त में बच्चे और युवा दोनों पड़ रहे हैं। उम्रदराज लोग भी इसके स्वाद के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कई कंज्यूमर्स सामने आ रहे हैं और आईटीसी लिमिटेड के प्रोडक्ट बिंगो टेढ़े मेढ़े से बिगड़ती सेहत को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इंडिया न्यूज आपकी आवाज को उठा रहा है। मेरे खाने से क्या है कि मेरी एक बेटी है जो खाती थी तो उसके पेट में दर्द होने लगा, उसके भूख कम लगने लगी, उसको लत लग गई। डॉक्टर ने उससे इन्फेक्शन बता दिया। बच्चों के लिए बहुत नुकसान करता है क्योंकि ये बाजार से नहीं लाना चाहिए और बच्चों में मतलब हेल्थ बढ़ता है, उनको नुकसान करता है। घर में जो चीज़ है तो वो बना लो, घर का चीज़ खिलाओ, घर का फल फ्रूट्स यही खाना, सलाद वगैरह है ना। और बाहर की चीजें तो बहुत ही नुकसान करती हैं। तो आपने देखा होगा कि टेढ़े मेढ़े के पैकेट के पीछे इसमें मिलाई गई सामग्री यानी कि इंग्रेडिएंट्स की जानकारी लिखी है, लेकिन क्या आप उसे पढ़कर समझ पाते हैं? ये बड़ा सवाल है। टेढ़े मेढ़े में कंपनी में क्या क्या मिलाया गया है, ये कितना नेचुरल होता है और इसमें कितना केमिकल मिला हुआ है? कंपनी ने सारी बातें तो लिखी है, लेकिन आम आदमी की समझ से ये बाहर है। पैकेट के पीछे दी गई जानकारी को ध्यान से देखने पर ऐसी कई चीजें सामने आती है जिन्हें कंपनी ने तकनीकी शब्दों के पीछे छिपा रखा है और ये कंपनियां आपके बच्चों को, आपको और आपके घर पे रह रहे बुजुर्गों को बेवकूफ समझती हैं, बेवकूफ बनाती हैं। और अब आपको कुछ और जानकारी मैं देना चाहूंगी। आखिर क्यों बच्चों के लिए टेढ़े मेढ़े पसंदीदा बन गए हैं? टॉक में कहा जा रहा है कि मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी ने कुछ बच्चों से बातचीत की है। क्या कहा है पुरुषोत्तम से बच्चों ने, जरा सुनिए पहले। टेढ़े मेढ़े कितने अच्छे लगते हैं? टेढ़े मेढ़े बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कोई लती लग गई है उसकी। तो कितने दीवाने इसके? बहुत। एक दिन में कितने पैकेट खा जाते हो? 4 से 5। कभी इसको लेकर कोई तकलीफ होती है पेट में? हाँ, 4-5 बार कभी उल्टी यो होती है, कभी पेट दर्द करने लग जाता है। फिर भी खाते हो आप? लत लग गई है। टेढ़े मेढ़े कभी खाए हैं आपने? हाँ। किस तरह का स्वाद है? अच्छा होता है टेस्ट। कैसा लगता है इसको खाने? चटपट अच्छा होता है, खाने के बाद दोबारा खाने की इच्छा होती है। दिन भर में कितने पैकेट आपके परिवार में भाई बहन खा लेते हैं आपको? कम से कम 5-6 तो मतलब नॉर्मली ये खा ही लेते हैं सब बहन भाई। मतलब तो एक तरीके की लत सी है इसको? हाँ, इसको खाने के बाद में वापस मतलब अच्छा है तो दोबारा खाने की इच्छा होती है। तो खाने के बाद कई बार कोई दिक्कत हुई है?
हाँ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते तो मना करते, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका तो इसलिए फिर बंद नहीं होता मतलब। तो देखिए बच्चों में टेढ़े मेढ़े की लत कैसे लग रही है, आपने सुना। टेढ़े मेढ़े खाने से बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है, सुनिए टोक के डॉक्टर कैतिक जैन टेढ़े मेढ़े को लेकर क्या हिदायत दे रहे हैं, ये सुनना आपके लिए जरूरी है, सुनिए। टेस्ट को भाने के लिए, ताकि बच्चे उसको और ललचे और खाएं, तो उसको टेस्ट को भावना करने के लिए जो उन्होंने जिस अमाउंट में मिलाया उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी, आजकल जो बीमारी ओल्ड एज में 60 70 साल में पहले मिली जाती थी, आज मेरे पास 3 5 साल के बच्चे आते हैं एसिडिटी को लेके, उल्टियाँ लेके, एसिड बर्न को लेके। तो ये जो बीमारियां हैं बच्चों में बड़ी आम हो जा रही है। तो आपने सुन लिया जिस तरीके से टेढ़े मेढ़े को लेकर ये लगातार जानकारी दी जा रही है कि ये खाने में कितना ज्यादा चटपटा तो लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, जीभ को आपके अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने इस पैकेट के पीछे पढ़ी कभी सच्चाई है? क्या जिस तरीके से यहाँ पर कोड करके, सो कॉल्ड कहकर यहाँ पर छिपा दिया जाता है, इसकी सच्चाई आपने देखी है? अब यहाँ आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे और कुछ शब्दों को भी आपको बयां करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, सीरियल्स लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर सीरियल्स एंड पल्सेस लिखा तो जाता है, इसमें राइस ग्रिड्स लिखा जा रहा है। एक बार इंग्रेडिएंट्स में आपको बताऊंगी, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, किस तरीके से यहाँ पर पैकेट्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स को दिखाया जाता है। लिखा गया है राइस ग्रिड्स है, इसमें कॉर्न ग्रिड्स है, इसके साथ कहा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर पी ग्रिड्स है, ये सब रिफाइंड है, सब कुछ रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, यानी इसमें फाइबर कम है और स्टार्च ज्यादा है। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, जिस तरीके से कि इसके क्या खाने से आपको नुकसान हो सकते हैं। आप ग्राफिक्स में देख रहे होंगे, जिस तरीके से आपको बता दें सीरियल्स एंड पल्सेस मिक्स, यानी कि राइस ग्रिड्स, कॉर्न ग्रिड्स, बंगाल ग्राम, बी ग्रिड्स, सब कुछ लिखा होता है। वो बताते हैं, नुकसान बताते हैं। देखिए अब नुकसान की बारी आती है, जल्दी भूख लगती है इससे। जी हां, अगर आप इसका सेवन बार बार करेंगे आपको जल्दी भूख लगेगी, वजन बढ़ता है और कई जगह मोटापे देखे जा रहे हैं और भारत में सबसे ज्यादा इसमें तेजी देखी जा रही है। ब्लड शुगर में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसके नुकसान आप देख लीजिए, रोजाना खाने पर ब्लड शुगर कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नुकसान को आपको हम बार बार बता रहे हैं, कम फाइबर इसमें होता है, इसीलिए जल्दी भूख लगती है। ये नुकसान आपको बता रहे हैं जिस तरीके से। देखिए यहां पर लिखा गया सीरियल्स एंड पल्सेस मिक्स, राइस ग्रिड्स, कॉर्न ग्रिड्स, बंगाल ग्राम, पी ग्रिड्स, ये लिखा तो जाता है, लेकिन ये कितना ऑथेंटिक है, ये कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ मार्केट में आपको प्रोवाइड की जाती है, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। और इसी वजह से इंडिया न्यूज ये मुहिम लेकर आया है और इसका सरोकार साफ तौर पर आपसे है। जितने भी फास्ट फूड है दर्शकों, स्नैक्स है, इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बॉडी के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल किसी तरीके से हाई हो जाता है। यह भी आपको समझाते हैं। एक बार सुनिए डॉक्टर सुमन, डिप्टी सीएमओ, क्या कह रहे हैं। जितने भी हमारे स्नैक्स हैं, फास्ट फूड होते हैं, इनके अंदर एक तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। और ब्लड शुगर हाई लेवल से हमारी जो इंसुलिन की एकदम से सर्ज होती है और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है, जिससे कि डायबिटीज़, जो ब्लड शुगर जैसे रेज होता है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसमें सोडियम, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारा जो WHO से रिकमेंडेड है वो 5 ग्राम एक दिन में हमारा लेना ठीक रहता है, लेकिन इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमारे शरीर में उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होने से हाई बीपी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उनके हमारे चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आपने सुन लिया। कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी। लिखा है फ्लेवर इनहैंसर 508635। अब देखिए यहां पर आपको दिखा रहे हैं, फ्लेवर इनहैंसर लिखा तो जाता है और जिस तरीके से आपको यह बताया जाता है, भ्रमित किया जाता है। बता दें आपको, नमक का स्वाद बढ़ाने या नमक की जगह नमकीन स्वाद के लिए यह किया जाता है। ज्यादा मात्रा में लेने पर इसके नुकसान देखिए। अब आपको फिर से हम नुकसान बता रहे हैं, जिस तरीके से इसके क्या क्या नुकसान है। दर्शकों, बात की जाए फ्लेवर इनहैंसर, देखिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बिंगो, यहां पर ITC का टेढ़े मेढ़े ये आपके लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। इसके साथ बात की जाए, यहां पर फ्लेवर इनहैंसर 508635 लिखी जाती है और ये जिस तरीके से कहा जाता है, दिल की धड़कन अनियमित होने का खतरा भी इससे होता है, किडनी पर दबाव पड़ता है। इसके साथ बात की जाए, यहां पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स को आपको बार बार पढ़ना होगा। INS 635 डिसोडियम
इसके साथ क्या क्या नुकसान है ये भी हम आपको बता रहे हैं। दिमाग को ट्रिक करता है। जी हाँ, एक बार आपको हम नुकसान बताते हैं इस बार फिर से कि खाने से क्या क्या नुकसान होता है। दिल की धड़कन अनियमित होने का इससे खतरा होता है। जी हाँ, ये पहला नुकसान है फ्लेवर एनहांसर का। आप ऊपर पढ़िए, किडनी पर दबाव बनता है। जी हाँ, इसके बार बार सेवन करने से आपकी किडनी पर इसका इफेक्ट दिखता है। INS 635 दिमाग को यहां पर ट्रिक करता है, आपके दिमाग को ये ट्रिक करता है। और कई बार आप नहीं समझ पाते कि बच्चों के साथ इस तरीके से बच्चे क्यों बिहेव कर रहे हैं। खाने को टेस्टी बनाता है और खाने की तलब ये बढ़ाता है, यानी खाने को ये टेस्टी बनाता है और इसके वजह से जो भूख है वो बार बार लगती है। कुछ और जानकारी, प्रिजर्वेटिव का ये फायदा है कि इसके प्रयोग से कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लंबे समय तक सड़ने से बचाती हैं। पर लेकिन ये किस तरीके से खाने की लत को बढ़ा देता है ये भी आपको मैं समझाऊंगी। एक बार सुनिए डॉक्टर सुमन इस बाबत क्या जानकारी दे रही है। ना प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी जैसे सोडियम ग्लूटामेट जैसे होते हैं केमिकल्स, वो हमारी शरीर में जब जाते हैं तो वो एक ना हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और उससे हमारे जो केमिकल रिलीज होते हैं उससे हमें एकदम से एक्साइटमेंट होती है और हमारा मन बार बार करता है कि हम उसको खाएं। तो वो केमिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर में हमारे जो मानसिक है संतुलन को, केमिकल्स को खत्म करते हैं। और सुनिए टोक और सपना के लोग टेढ़े मेढ़े को लेकर क्या रिएक्ट करें, सुनिए जरा। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आदमी खाता तो है, खाने के समय अच्छा लगता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट धीरे 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 करके आदमी केमिकल को अपने शरीर में ऑब्जर्व कर रहा है। और जिसे ना खाएं तो बेहतर है। और जितना बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप दिलाओगे तो बच्चों के लिए हानिकारक होना ही है। उनको यही छोटी छोटी बीमारियाँ फिर धीरे धीरे पैदा होने लगती बचपन से। बच्चों के या बड़ों के जो खाने से जो नुकसान हो रहे हैं, उनके शरीर के अंदर से जो आंतें वगैरह, भूख कम लगना और बहुत सी ऐसी बीमारियां पैदा हो चुकी है जिससे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। बच्चे कमजोर हो रहे हैं, ये बयान आपने सुन लिया। आपको कुछ और जानकारी मैं देना चाहूंगी। लिखा है एडिबल वेजिटेबल ऑयल। देखिए यहां पर साफ तौर पर लिखा जाता है एडिबल वेजिटेबल ऑयल। पैकेट पर साफ नहीं लिखा है कि कौन सा तेल है, लेकिन इससे पहले देखिए स्टार का साइन है इसमें। इस चिन्ह का मतलब है इसमें रिफाइंड पामोलिन तेल है। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है जो कि धमनियों में रुकावट पैदा कर सकता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दर्शकों, अक्सर लागत कम करने के लिए पाम ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल ये कंपनियां करती हैं। और आपको कुछ और जानकारी मैं देना चाहूंगी। चलिए आप बताती हूँ आपको नुकसान क्या है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं सैचुरेटेड फैट इसमें ज्यादा होता है। इसके साथ दिल की बीमारी का खतरा है। सबसे ज्यादा अभी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, भारत में दिल के जो खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आम ये समस्या हो गई है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। सैचुरेटेड फैट इसमें ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि स्नैक्स को तलने के लिए एक ही तेल का बार बार यूज होता है, यानी कि प्रयोग होता है। पर लेकिन ये तेल बार बार इस्तेमाल से कितना नुकसानदेह हो जाता है ये भी समझिए। एक बार आपको सुनाते हैं डॉक्टर कैतिक जैन इस बारे में क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आप तेल को बार बार तलते रहते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो हर बार तलते वक्त नया तेल तो लेंगे नहीं, वो एक ही तेल को बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट का अमाउंट बढ़ जाता है। और ट्रांस फैट तो आप ये समझिए कि जितना आपने ट्रांस फैट खाया वो सीधा आपके दिल में जाके जमा हो रहा है, तो वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। तो लिखा है लोडाइज सॉल्ट प्लस ब्लैक सॉल्ट, यानी कि सफेद और काला दोनों नमक का मिश्रण है। इसमें अधिक मात्रा लेने से कई तरह की जो परेशानियां हैं वो भी पैदा हो सकती हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर जानकारी दी जा रही है, ब्लैक सॉल्ट इसमें होता है। नुकसान क्या है? नुकसान हाई ब्लड प्रेशर, किडनी पर दबाव होता है और शरीर में जो है वो पानी का जमाव हो जाता है। देखिए एक बार नुकसान समझिए। जिस तरीके से यहां पर ब्लैक सॉल्ट का जिक्र है, किडनी पर इससे दबाव बनता है। जी हां, इसके साफ आप तौर पर नुकसान देख सकते हैं, यानी कि ज्यादा सेवन करने से आपकी किडनी पर दबाव बनेगा, शरीर में पानी का जमाव होगा। शरीर में पानी का भी जमाव होता है, हाई ब्लड प्रेशर इससे बढ़ता है। कुछ और जानकारी आपको देंगे। इसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन लिखा हो, आप समझिए ये एक प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि छुपा हुआ शुगर। यहां शुगर लिखा है, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से ये गुमराह करती कंपनियां है, काम चीनी का ही करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल शुगर से भी ज्यादा होता है। अब नुकसान देखिए, आपको नुकसान बताते हैं एक बार कि क्या क्या इससे नुकसान होता है। देखिए
देखिए तेजी से शुगर बढ़ाता है, जी हाँ इसके नुकसान है, आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन के नुकसान बता रहे हैं। डायबिटीज का खतरा, डायबिटीज भारत में आम हो गया है, जिसके साथ अगर बात की जाए फैट स्टोरेज ये बढ़ाता है, आपके शरीर में फैट स्टोर होगा और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ और आपको जानकारी देंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमारे बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, अब ये भी आपको समझाते हैं। एक बार जरा सुनिए डॉक्टर सुमन क्या कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, अगर इसमें क्या होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है कि उसमें हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने की उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सीधा हमारे एब्जॉर्ब हो जाता है, और सीधा जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो ग्लूकोज की एकदम से उसके अंदर सर्ज होती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और जब लगातार एकदम ऐसे होगा तो इंसुलिन एकदम से इंक्रीज हो जाती है। जब इंसुलिन एकदम इंक्रीज होती है तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और फिर जो हमारे कहते हैं ना डायबिटीज मेलाइटस, वो ऐसी बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले तेल किस तरीके से हार्ट अटैक तक के कारण बन सकते हैं, अब ये आपको समझाते हैं। डॉक्टर सुमन को एक बार फिर से सुनिए। इसके अंदर जो फैटी एसिड होते हैं ना, फैट्स होती है, वो हमारी बैड फैट होती है, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट, वो ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमें चाहिए होती है वो अनसैचुरेटेड होती है, जो हमारी बॉडी उसको जब डाइजेस्ट करती है तो अच्छी क्वालिटी की फैट्स में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ये तेल में बार बार गर्म होते हैं तो वो जो फैट्स होती हैं वो हानिकारक होती हैं, जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर जैसे हार्ट अटैक हमारे हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए जो है नुकसान करती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां लिखा है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ये क्या है, लेकिन कौन से ये मसाले हैं, आर्टिफिशियल कलर है या फिर एडिटिव्स है, यानी कुछ नहीं पता इसमें क्या समस्याएं हो सकती हैं। आपको अब समझाते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है। बात की जाए दर्शकों, इसके नुकसान क्या क्या है। पाचन संबंधी समस्याएं होती है, जी हाँ आप एक बार नुकसान देखिए, आपको बार बार नुकसान हम दिखा रहे हैं। पाचन संबंधी समस्या सामने आती है, एलर्जी आपको हो सकती है, और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से खाने के प्रोडक्ट से ये हो रहा है। और इसके साथ मसालों में मिलावट का खतरा होता है, जी हाँ इसके मसालों में मिलावट का जो है वो खतरा होता है। ये नुकसान आपको बता रहे हैं, कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अब ये देखिए यहां लिखा हुआ है हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, इसमें MSG जैसा नेचुरल ग्लूटामेट होता है, ये ब्रेन को ट्रिक करता है और स्वाद ज्यादा लगता है। नुकसान समझिए, नुकसान की बात करें अगर, नुकसान इससे क्या क्या होता है। अब जिस तरीके से ये लिखी जाती है, सिर दर्द हो सकता है, जी हाँ आपको ये समस्या हो सकती है, सिर दर्द की जो समस्या है वो बनी रह सकती है, चक्कर आपको बार बार आएगा, इसके साथ गले और चेहरे में जलन की भी समस्या जो है वो बनी रहेंगी। और ये है हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन से। प्रोटीन देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इससे सिर दर्द का जो खतरा है वो होता है। इसके साथ अब यहां लिखा है एसिडिटी रेगुलेटर्स, साइट्रिक, टार्ट्रिक। इसके साथ बता दें आपको, जिस तरीके से सिट्रिक एसिड से नींबू जैसा स्वाद आता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है टार्टरिक एसिड से, अंगूर से मिलता जुलता ये टेस्ट है। आपको कभी भी लगता है कि यह स्वाद ऐसा ही लग रहा है। मैलिक एसिड से सेब जैसा स्वाद आता है, लेकिन ये तीनों केमिकल हैं, बच कर रहिए। और इसके साथ सामान्य मात्रा से ज्यादा लोगों के लिए सुरक्षित ये मानता है, लेकिन अगर अधिक इस्तेमाल किया गया तो इसके नुकसान हैं। और अब आपको बताते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए फटाफट से, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, नुकसान आपको बता रहे हैं जिस तरीके से एसिडिटी रेगुलेटर्स क्या क्या है। पेट में आपको जलन हो सकती है, खाने में तो स्वाद में चटपटा लगेगा लेकिन पेट में आपको जलन भी ये देगा। पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है, ये नुकसान आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ दांतों की एनामेल को नुकसान हो सकता है, जी हां दांतों की जो एनामेल है उसको भी नुकसान हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं, जिस स्नैक्स को बड़े चाव से हमारे बच्चे खाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड किस तरीके से एसिडिटी बनाता है और हमारे शरीर को नुकसान करता है, जरा सुनिए डॉक्टर क्या कह रही हैं। जैसे ये एसिड हैं, जैसे आपने बताया सिट्रिक एसिड वगैरह, ये जैसे मुंह में लिया तो सबसे पहले हमारा जो दांत है, इनेमल है, उसको नुकसान करते हैं, तो वहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद जो हमारे अंदर जो हमारी GIT ट्रैक होता है, ईसोफेगस है, पेट है, उनकी जो म्यूकोजा होती है ना, उसको नुकसान देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनेगी, जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है वो ज़्यादा बन जाती है, पेट में जलन रहने लग जाती है, और अगर हम उसमें ध्यान नहीं दें तो अल्सर तक बन जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे शरीर में ये जो केमिकल्स हैं ये भी नुकसान करते हैं। तो डॉक्टर साहिबा को सुना, लिखा है टोमेटो पाउडर, ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये प्रोसेस्ड पाउडर होते हैं जिसे टमाटर को सूखा कर बनाया जाता है। असली सब्जियों जैसा न्यूट्रिशन नहीं होता है इनमें सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें, अगर बात की जाए तो यहां पर इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, देखिए फटाफट से। नुकसान क्या हो सकता है, टमाटर से विटामिन C काफी हद तक खत्म हो सकता है, जी हाँ टोमेटो पाउडर ये टोमेटो नहीं है जो आप रियल समझ रहे हैं। पाचन संबंधी समस्या आपको हो सकती है, जी हाँ एसिडिटी ये बढ़ा सकती
सकता है, एसिडिटी की समस्या बार बार रहेगी, एलर्जी या संवेदनशीलता इससे बढ़ती है। ये तमाम नुकसान आपको हम गिना रहे हैं ताकि आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए और अपने बच्चों को इससे बचाइए। लिखा है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, और ये यहां कहा जाता भ्रामक इंफॉर्मेशन है। इसमें नेचुरल जैसा कुछ नहीं होता, ये बार बार मैं कह रही हूं, ये प्राकृतिक बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि लैब से बनाए जाते हैं। कंपनी ने भी ये नहीं बताया कौन सा फ्लेवर है और इसमें कितनी मात्रा है। इसके नुकसान समझिए, एक बार आपको नुकसान बताते हैं जिस तरीके से इसके क्या क्या नुकसान है। इसको खाने से दिमाग को बहुत स्ट्रांग ये बना देते हैं। जी हाँ, ये नुकसान है, दिमाग को बहुत स्ट्रांग ये बना देते हैं। दिमाग को लगता है खाना बहुत टेस्टी है, दिमाग को ये ऐसा ट्रीट करते हैं कि आपको लगता है कि खाना बहुत टेस्टी है। ज्यादा खाने की आपको इससे लत लगती है, हैबिचुअल आप हो जाते हैं, बच्चे बार बार रोते हैं। और देखिए शरीर में जमा होने का ये खतरा है। नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग, इसका ये नुकसान आपको बता रहे हैं कि शरीर में ये जो है जमाव से जिस तरीके से आपको भारी समस्या देखने को मिल सकती है। टेढ़े मेढ़े से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर डॉक्टर सुमन क्या कह रही हैं, अब आपको सुनाने की बारी है, सुनिए। शारीरिक विकास में तो मैंने बताया कि ग्लूकोज का सर्ज हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। तो शरीर का जो है ना हाइट नहीं बढ़ेगी, प्रोटीन नहीं होता, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उसका वेट बढ़ जाएगा, तो बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो गया। और मानसिक संतुलन में है कि क्योंकि केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है, जैसे डोपामिन जैसे रिलीज हो जाते हैं सोडियम ग्लूटामेट से, तो हमारा मन बार बार उनको खाने को करता है। तो हम मानसिक में भी हमारे असंतुलन हो जाता है केमिकल का, तो हम मन में भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सवाल ये नहीं है कि टेढ़े मेढ़े का स्वाद कैसा है, सवाल ये है कि उस स्वाद के लिए आखिर हम कितनी भारी कीमत चुका रहे हैं। क्या हम अपने और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का इन जटिल तकनीकी शब्दों से यहां पर नुकसान कर रहे हैं? क्या स्वाद के उस पल के जाल से फंसाकर हम अपनी अनमोल सेहत को पीछे छोड़ते हैं? और पैकेट के पीछे लिखा तो बारीक सा जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपको शब्द समझ में नहीं आता है, लेकिन एक चेतावनी है जिसे कंपनी ना तो आपको बताएगी ना समझाएगी। और इंडिया न्यूज यही चाहता है कि आप अपनी सुरक्षा करें। अगली बार जब आपका बच्चा ऐसे पैकेट्स को मांगे तो आप सावधान रहें और इसको बारीकियों को समझकर पढ़कर बताएं कि क्या ये चटपटा स्वाद हमारी जरूरत के हिसाब से हमें क्या ये तंदुरुस्त बनाएगा या हमारी जान की कीमत इस चटपटे स्वाद से ज्यादा है। आवाज आप खुद बनिए, क्योंकि जागरूक होकर ही हम सुरक्षित रह सके हैं। और फिलहाल इतना ही, आगे आप देखते रहिए लगातार इंडिया न्यूज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।